1985 में हमें पीडब्ल्यूडी ने हमारे निवेदन पर कि चैम्बर दिए जाएं। ये राजस्थान में पहला ही ज़िला था जहां वकीलों को ज़मीन लीज़ पे दी गई। उसकी लीज़ आज तक हम जमा करा रहे हैं। वो लीज़ जिला सत्र न्यायालय में जमा होती है। उसके बाद जो हमें ज़मीन दी उस पर हमने भवन बनाया, कमरा बनाया, उसको इन्होंने अप्रूव किया और उसको आज तक भी वो हमारे पोजीशन में। आज इन्होंने अपने हठधर्मिता से जो कानून का उल्लंघन करके कानून में 1985 में जो दिए गए वो 1919 में या 1916 में, ये नहीं 1916 का जो है 1985 में तय कर दो। तो ये सारी गड़बड़ियाँ इन्होंने की। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने भी इनको निर्देशित किया और आदेशित किया कि जो वहाँ पर जो काबिज लोग हैं उनका आप देख करके निस्तारण करें। हमारे ऐतराज़ दिए गए, उन पे ऐतराज़ों पे आज तक नहीं बुलाया। हमें किसी को भी जो चैम्बर दिए गए हैं हमें कोई ऐतराज़ नहीं है कि वो अपने उनकी जगह उनके ठीक है, पर हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है मेरे ये समझ के बाहर है। जब आज 85 से हम लोग अपने चैम्बर बना के बैठे हैं तो हमें यहाँ से हटा करके और उनमें हमारे यहाँ कौन बैठेगा ये भी ये तय करेंगे कि ये कौन हम किसके साथ बैठेंगे। ये एक अन्याय की बात है। हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और इस चैम्बर की लड़ाई का ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत है। अगर 28 आदमी हैं तो जिनके पिता या जिनके संरक्षक या जिनके सीनियर जहाँ वहाँ वकालत में उनके साथ थे, अगर वो उनके नाम अलॉट किया, उनके सारे बहन वो खर्चे कर रहे हैं उनकी मृत्यु के बाद, तो आज उनको कैसे बेदखल कर दो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर आज कोई एनरोल हो जाता है तो वो 3 साल के 5 साल के राइडर लगा करके आज जो वकील हो गया और जो आपके बार काउंसिल में एनरोल्ड है वो वकील है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बाइफरकेट करना चाहते हो कि साहब ये कभी कहते हो 10 वकालतनामे लाओ, कभी कहते हो 30 वकालतनामे लाओ, कोई आप किसके साथ बैठोगे वो भी ये तय करेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं आज इस तरह से सार्वजनिक रूप से सामने आई हैं और ये तय हुआ है इस कमेटी की मीटिंग में, इस चैम्बर होल्डर्स की मीटिंग में, कि जब तक हमें हमारे वहाँ पर नाम से चैम्बर नहीं दिया जाएगा, जब तक हम ये चैम्बर खाली नहीं करेंगे। और वो सुविधाओं का जो मूलभूत सुविधाओं का वहाँ इतना अभाव है तो हमें और ले जाके क्यों फंसा रहे हो, जब आपके पास ना वहाँ लिफ्ट है, ना आपके पास बिजली है और दूसरी कोई भी चीज़ें नहीं है। तो ये जब सब पूर्ण हो जाएंगी, पूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, जब हम चैम्बर छोड़ेंगे, उसके बिना नहीं छोड़ेंगे। या ये नोटिसबाजी कुछ भी करते रहे, ये जो है ये बिल्कुल अमान्य है और इसके लिए हम सब मिल कर के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष। देखिए, आज मेरी जानकारी में आया कि जिन लोगों को पहले से चैम्बर आवंटित है पुराने भवन में, उनको नए परिसर में आवंटित नहीं करके और उनको खाली कराने के लिए नोटिस दे दिया गया है। तो इस विषय पर मैं आया था। यहाँ सभी जितने चैम्बर्स धारक हैं सबकी एक बैठक हुई है और उसमें तय किया गया है कि जब तक नए परिसर में उन्हें चैम्बर आवंटित नहीं होता है तब तक यहाँ चैम्बर खाली नहीं किए जाएंगे। और जो अधिवक्ता अलग से टेबल लगा के बैठते हैं उनके लिए भी अभी पर्याप्त टेबलों की व्यवस्था वहाँ पर नहीं हुई है। तो न तो पर्याप्त चैम्बर आए, न पर्याप्त टेबल आई, न पर्याप्त बैठने की व्यवस्था हुई और वह बिना व्यवस्था के पहले ही इन्होंने यहाँ ये प्रयास कर लिए कि खाली हो जाएं और खाली होने के पश्चात हम जो है इनको वकीलों को इस पर छोड़ देंगे कि वो कोर्ट के बाहर बैठ करके तमाशा का वो जैसे पहले बनता था कि हर कोर्ट के बाहर में आवाज़ लग रही है, उधर वकील साहब टेबल लगा रहे हैं और उसे खींचतानी हो रही है। तो वो नहीं चाहते थे। नए परिसर में तय कर दिया गया है कि वहाँ समुचित एक तय स्थान करके बैठाया जाएगा। तो जब तक हमारे अधिवक्ताओं को या अजमेर बार के अधिवक्ताओं को, प्रत्येक अधिवक्ता को बैठने के लिए जो व्यवस्था उसके पास यहाँ है, जिनके पास चैम्बर है उन्हें वहाँ चैम्बर उपलब्ध कराए जाए, जिनके पास चैम्बर नहीं है टेबल है उनको वो टेबल व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। जब तक वह व्यवस्था नहीं होगी तब तक पुराने परिसर का किसी को कब्जा नहीं दिया जाएगा। पुराने परिसर में हस्तक्षेप और दखलंदाजी भी नहीं करने दी जाएगी। और अगर मनमाने ढंग से एक भी अधिवक्ता को यहाँ से हटाने की, बेदखल करने की, यहाँ के प्रवेश को अवरुद्ध करने की या कोई सुविधा को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया तो तब ये आंदोलनात्मक कदम यहाँ उठाना पड़ेगा। ये तय किया गया है। मैं इस बार का पहले सदस्य रहा हूँ और वर्तमान में मैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश अवश्य हूँ, लेकिन आज भी वकील के रूप में ही मेरी पहचान अजमेर में है। तो मैं खुद भी आया और मैंने कहा कि आपकी मांग जायज़ है।
जब हठधर्मिता इस कदर बढ़ गई है कि अधिवक्ताओं के द्वारा दिए गए ज्ञापनों का कोई निस्तारण नहीं किया। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो निर्देश दिए उनका कोई पालन नहीं किया, और उनके पालन किए बिना ही इनमें इनके जो निवास था, इनका जो चेंबर था, उस चेंबर के टर्मिनेशन कर दिए। अरे इनको अलॉटमेंट ही नहीं किया था आपने, इन्होंने बना के भी नहीं दिया था। ये तो PWD की भूमि पर स्वयं के खर्चे से इन्होंने अपने चेंबर तामीरात किए थे, उसमें काबिज है। अगर आपको नई जगह ले जाना है तो नियमों के अनुसार भी और माननीय मुख्य न्यायाधिपति के महोदय के निर्देश के अनुसार भी इनको वहाँ पर चेंबर देना ही होगा, और जब चेंबर देंगे तो चले जाएंगे। लेकिन चेंबर दिए बिना यदि किसी प्रकार की हठधर्मिता करी, किसी प्रकार का जोर आजमाइश करी, किसी प्रकार का बल प्रयोग करने का प्रयास किया तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे, ये तय किया। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।